आज की शाम जो वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है दोस्तों, दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट इनक्रेडिबल वर्ल्ड कप ऑफ योर लाइफ, द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड, द मोस्ट एंटिसिपेटेड तो नहीं बोलूंगा क्योंकि कोई देखना ही नहीं चाहता, बट एट दिस पॉइंट दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट एंटरटेनिंग, द मोस्ट फायर क्रैकिंग, द मोस्ट लॉस्ट ऑफ वर्ड्स वर्ल्ड कप ऑफ ऑल टाइम। एंड इसका रीजन भी है 48 टीम्स का वर्ल्ड कप, ये जो पहली बार होने वाला है, इट्स नॉट समथिंग यूजुअल, क्योंकि हर बार जब 32 टीम्स होती है तब तुम्हें पता होता है कि टेबल में 4 टीमें हैं, 2-3 ग्रुप्स में होती है सरप्राइजेस, बट दिस टाइम अराउंड इट इज़ मोर नॉकआउट्स। सो जब भी किसी भी कंपटीशन में ज़्यादा नॉकआउट्स होती है तो फिर तुम समझ जाना कि स्टार्टिंग के कुछ जो राउंड ऑफ 16 या फिर राउंड ऑफ 32 है, वहाँ पे बड़ी बड़ी दिग्गज टीमें शायद तुम्हें बाहर जाते हुए दिख सकती है। और इस सब के बारे में तो हम ज़रूर बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोज़ में, बट आज के इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे एड्रेस करना है कि पीपल आर स्लीपिंग ऑन ब्राज़ील दोस्तों। पीपल आर स्लीपिंग ऑन ब्राज़ील बिकॉज इफ़ यू लुक एट द ब्राज़ील टीम और बाकी सारी टीमों को तुम देखोगे, द वे स्पेन इज बैलेंस्ड इन टर्म्स ऑफ मिडफील्ड, डिफेंस या फिर अटैक भी उनका काफ़ी ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड है। भले ही दे डोंट हैव बिगर स्टार्स लाइक लमीन यमाल है, बट नॉट द रेस्ट ऑफ द टीम। दे आर स्टिल लुकिंग लाइक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर एंड इट्स अ हाई चांस कि स्पेन टेक्स इट ऑल। देन देर इज फ्रांस, एटमी बम है उनकी टीम में। दे आर लेजेंड्स ऑफ द गेम राइट नाउ, वॉकिंग मिरेकल्स, वॉकिंग ऑन वाटर, जो भी कह लो तुम उनको। दे आर अ ग्रेट टीम। उनको देख के डर लगता है, उनको देख के लगता है कि हाँ ये 4 लोग खेलेंगे अटैक में तो इट्स ओवर फॉर अस। बट दोस्तों एवरीबडी इज स्लीपिंग ऑन ब्राज़ील, everybody is sleeping on Don Carlo Ancelotti, everybody is sleeping on Endrick, everybody is sleeping on that attacking trio of Matheus Cunha, Rafinha and Vinny Jr. दोस्तों it's not just about Brazil, if you look at it, but ये कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में आई है जिनकी वजह से आई एम क्लेमिंग कि देर इज़ अ वेरी हाई चांस कंपेयर्ड टू वॉट पीपल आर क्लेमिंग, क्योंकि मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ रिपोर्ट्स, आई हैव सीन a lot of pages around football world who are claiming that Brazil is not their top 5. Most of the teams are like कुछ लोग नेदरलैंड्स को टॉप 5 में ला रहे हैं, कुछ इंग्लैंड को ला रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम आर प्रेडिक्टिंग लाइक स्पेन जा रही है, फ्रांस जा रही है, तुम्हें पता है कौन सी 5 टीम है, बट नोबडी सेइंग ब्राज़ील। एंड इसका रीज़न भी है, इसका रीज़न ये है कि ब्राज़ील हैज़ बिन इन अ टर्मोइल फॉर द पास्ट फ्यू ईयर्स। अगर देखा जाए तो उनका परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप्स में काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहा है 2014 के बाद तो गॉड फॉरबिड। और लास्ट वाला जो 14 वाला वर्ल्ड कप था जब उन्होंने सेमीफाइनल में एंट्री भी मारी थी, दे वेर डिफीटेड 7-1 बाय जर्मनी एट होम, एंड दैट्स अ वेरी एम्बैरसिंग डिफीट टू हैव। नाउ दैट्स वेयर देयर प्रॉब्लम स्टार्टेड, क्योंकि उसके बाद अगर तुम देखोगे दे हैवंट हैड रियल इंटरनेशनल सक्सेस, एंड दिस टाइम अराउंड थिंग्स आर डिफरेंट दोस्तों। not just because they have Don Carlo Ancelotti, the man who rules the knockout stages, big game manager, इससे बड़ा ट्रस्ट मी कोई नहीं है। ना पेप गार्डियोला है, ना सर एलेक्स फर्ग्यूसन है, ना जोजे मोरिन्यो है। वन मैन who can do it all, one man who can just raise his eyebrow and fuck the opposition, that's Don Carlo Ancelotti। मुझे याद है जब चैम्पियंस लीग थी 2-3 साल पहले, जब रियल मैड्रिड चैम्पियंस लीग जीती थी, जब किलियन एम्बाप्पे नहीं आया था ऑब्वियसली, जब उन्होंने बेलिंगम को एज ए स्ट्राइकर रख के चैम्पियंस लीग जीती थी, दैट वाज वन हेल ऑफ अ सीजन जहाँ पे नोबडी सेड ऑन द पिच दे वेर वन ऑफ द वर्स्ट टीम्स इन चैम्पियंस लीग, ऑन द ग्राउंड दे वेर लाइक ऐसा खेल रहे थे कि बस, बट जैसे ही आँख उठती थी इट वॉज ओवर फॉर द आगे की टीम, एंड दे मेड इट टू द फाइनल्स। दे डिफीटेड डॉर्टमंड वेर नोबडी प्रेडिक्टेड, nobody thought कि this is not one of the best teams, but still they made it without a proper striker, I guess, without good players out there in the midfield. I mean क्रूज वगैरह था, but क्रूज को उस सीजन में बिल्कुल भी मदद नहीं मिल रही थी, और डिफेंस भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड रहता था वो टाइम पे। तो दिस इज वॉट डॉन कार्लो अंचेलोटी कैन डू, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट अंचेलोटी। इफ यू लुक एट द सेटअप दैट दे प्ले अ 4-2-4। नाउ 4-2-4 में बातचीत ऐसे होती कि 2 फॉल्स स्ट्राइकर्स खेलते हैं, नॉट फॉल्स 9 बट फॉल्स स्ट्राइकर्स। बेसिकली दे डोंट गो वेरी हाई अप द पिच, नॉट दे डू ड्रॉप टू डीप, दे जस्ट सिट इन द मिडल, और तुम देखोगे कि विंगर्स थोड़े अहेड रहेंगे उनके। एंड इफ यू लुक एट दैट अटैक, ये अटैक वो है जो ख़त्म कर सकता है ऑन द रेडी। इनको बस साथ में क्लिक करना है। रफीनिया ऑन द राइट, यू हैव विनी ऑन द लेफ्ट, देन यू हैव इगोर थियागो और मैथ्यूस कूनिया अप टॉप। नाउ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है,
क्योंकि रायन और लुइस एनरिके दोनों ही है बेंच से आने वाले। रायन एक बहुत ही इलेक्ट्रिक प्लेयर है जो खेलता है। गेब्रियल मार्टिनेली है एक्चुअली, लुइस एनरिके के पहले गेब्रियल मार्टिनेली आता है लेफ्ट विंग पे। बट अगर तुम देखोगे कि ये एक ऐसा कॉम्पिटिशन होता है वर्ल्ड कप जहाँ पे 5 सब्सटीट्यूट्स मिलेंगे तुमको, ठीक है। फुटबॉल इज ऑलवेज प्लेड विथ 11+5 प्लेयर्स। मोस्टली 70 मिनट तुम्हारे 11 स्टार्टर्स खेलने वाले हैं। और अगर तुम्हारी टॉप 4 सॉर्टेड है ना, इट्स ओवर, इट्स यू जस्ट सील्ड द गेम। स्क्वाड डेप्थ की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इट्स नॉट अ लीग स्टेज। तुम्हें नॉकआउट पे नॉकआउट खेलना है। और रफीनिया से क्लच प्लेयर इस दुनिया में कोई नहीं है। रफीनिया ऑन राइट, लेफ्ट पे विनी, आगे तुम्हारा फिर एंड्रिके खिला लो, एंड्रिक खिला लो, तुम कूनिया तो खेलेगा ही, इगोर थियागो खिला लो, या फिर नेमार आते ही नेमार को डाल दो। दिस इज अ वेरी कोऑर्डिनेटेड अटैक। एंड इफ यू लुक इन द मिडफील्ड, लुकस पकेता, अगर तुमने उसको देखा होगा इस फ्रेंडलीज में, ही वॉज स्केलिंग इट। जिस तरीके का उसका क्रिएटिव आउटपुट है, जिस तरीके से वो विंगर्स को छोड़ सकता है, आगे रिलीज कर सकता है, दैट इज वेरी गुड। दैट इज अ वेरी बैलेंस्ड मिडफील्ड। अगर तुम देखोगे कि लुकस पकेटा आ सकता है, ब्रूनो गिमारेज है और कासेमीरो है, तो ये तीनों काफ़ी सॉर्टेड है। और अब एडरसन भी आ चुका है, जस्ट बिकॉज वेस्ली फ्रैंका इंजर्ड हो गया, एडरसन भी आ चुका है। सो दिस लुक्स लाइक अ वेरी बैलेंस मिडफील्ड। और तुम्हें पता है 4-2-4 जब खिलाएगा तो वैसे भी 2 ही मिडफील्डर लगेंगे, तुम्हारे पास 4 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिमारेज और कसेमीरो भले ही स्टार्ट करेंगे, बट देर इज अ हाई चांस कि लुकस पकेटा मेक्स अ बिग इम्पैक्ट। देन डिफेंस में दे हैव द 2 बेस्ट सेंटर बैक्स इन द वर्ल्ड। लिटरली यूसीएल के 2 बेस्ट सेंटर बैक्स थे, आई मीन सलीबा एंड पाचो असाइड। बट अगर तुमने एक्चुअल में यूसीएल फॉलो करी है तो गेब्रियल एंड मार्किनोस हैव बिन द टॉप सेंटर बैक्स। ना दिक्कत लोग सिर्फ एक ही पोजीशन पे कंप्लेन कर रहे हैं, एंड दैट इज द फुल बैक्स। एंड आई अग्री, एंड इट हैज बिकम अ मोर वर्स प्रॉब्लम बिकॉज वेस्ली फ्रैंका इंजर्ड हो गया। बट दोस्तों, एक पैटर्न, दिस गेम इज अबाउट पैटर्न्स। हैव यू सीन द क्लब वर्ल्ड कप? क्लब वर्ल्ड कप हुआ था यूएसए में कुछ इसी टाइम के अराउंड, और जब क्लब वर्ल्ड कप हुआ था तो साउथ अमेरिकन टीम्स ने भगाया था यूरोपियन टीम्स को। दे वर सो किलर, they made the European team sweat. If you look at it, Flamengo was top. That team was very electric on the pitch, and that is what going to happen. ये जो प्लेयर्स है जिन्होंने ब्राजीलियन लीग से उठाया गया है, इट मेक्स वेरी मच सेंस। बिकॉज जब भी तुम देखो प्लेयर्स जो कि अक्वेंटेड होते उस क्लाइमेट से, दे किल इट। पर ब्राज़ील और यूएसए के क्लाइमेट में ज़्यादा फर्क नहीं है क्योंकि वो इक्वेटर से लगभग एक समान दूरी पे है। तो दैट इज़ वन थिंग। एंड इस पर्टिकुलर सिनारियो में ब्राजीलियन प्लेयर्स जो ब्राज़ील लीग में खेलते हैं, दे कुड रियली हेल्प यू आउट कंपेयर टू सम प्लेयर्स जो कि 5th या फिर 6th टॉप यूरोपियन लीग में खेल रहे हो, और टॉप कुछ लीग्स में इनके पास अच्छे फुल बैक वैसे भी नहीं है। बट दैट डजेंट, आई डोंट थिंक इट इज़ अ प्रॉब्लम बिकॉज वैसे भी डनीलो सैंटोस मुझे सही लगा, एलेक्सैंड्रो भी एक बढ़िया प्लेयर लगा है जितना भी उन्होंने खेला है अब तक फ्रेंडलीज में। आई थिंक एडरसन को भी एज अ राइट बैक ट्राई किया जा रहा है वेस्ली फ्रैंका की जगह। बट आई एम ऑप्टिमिस्टिक, आई थिंक दे विल डू अ ग्रेट जॉब इन टर्म्स ऑफ डिफेंस। तो क्योंकि सेंटर बैक्स बहुत बढ़िया है, रफीनिया का वर्क रेट बड़ा हाई है, कैसेमीरो भी बहुत ज़्यादा डिफेंसिव आउटपुट लाता है। तो आई डोंट थिंक द फुल बैक प्रॉब्लम इज गोना बी अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम सबको आदत हो चुकी है पेपर पे चेक करने की टीम्स को। बट आई थिंक ब्राज़ील इजंट, इट माइट लुक वीकर ऑन पेपर बट इट इजंट रियली वीकर ऑन पेपर। एंड ऑल्सो अगर तुम देखोगे पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स को उठा के, तो हर होम टीम ने गदर मचाया है। एंड आई थिंक ब्राज़ील इज प्रिटी मच होम कंसिडरिंग द क्लाइमेट कंडीशंस दे आर गोना प्ले इन। एंड स्पेसिफिकली इफ यू लुक एट लास्ट वर्ल्ड कप, कतार डिडंट मेक इट। कतार ने बहुत हॉरेंडस फुटबॉल खेला, बट पहले ही मैच में सऊदी अरेबिया ने द वर्ल्ड चैंपियंस जो कि होने वाले थे उस वर्ल्ड कप में, उनको हराया था। एंड दैट हैपन्स एवरी टाइम। रशिया ने इतना बढ़िया फुटबॉल खेला था 2018 में, उसके बाद साउथ अफ्रीका ने भी पसीने छुड़वाए थे टीम्स के। अगर तुम देखोगे ट्रैक रिकॉर्ड वर्ल्ड कप्स का, तो जो भी टीम आती है सिमिलर क्लाइमेट कंडीशंस में से, दे डू अ वेरी वेरी डिसेंट जॉब। और कंसिडरिंग कि ब्राज़ील से पास में है यूएसए, अ लॉट ऑफ ब्राज़ीलियन फैंस ट्रैवलिंग, नेमार का आखिरी वर्ल्ड कप है, ये मैं कैसे भूल सकता हूँ। नेमार, इफ ही इज गोना गेट ऑन द पिच, ही इज गोना ब्रिंग दैट मैजिक एंड ही इज गोना प्ले नॉकआउट्स गाइज। भले ही शायद वो ग्रुप स्टेज ना खेल पाए, खेले, बट हैविंग दैट नेमार ऑन द पिच इज जस्ट गोना do it for Brazil. And I'm not saying that Brazil is gonna win it,
बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे नॉकआउट स्टेजेस में कुछ भी हो सकता है, बट द नर्व्स को होल्ड करने की ताकत जो डॉन कार्लो अंचेलोटी में है वो किसी में नहीं है दोस्तों। टॉप 4 में तो ब्राज़ील जा रही है, दे आर मेकिंग इट टू द सेमीफाइनल्स एंड दे आर विनिंग इट, दे आर विनिंग इट दोस्तों, दे आर विनिंग इट। अगर नहीं जीते ना, ख़त्म है।